नमस्कार, आप देख रहे हैं सचारडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान में वैश्विक हालात और जारी युद्ध से उत्पन्न संकट को लेकर देशवासियों को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया जिस तरह के संघर्षों से गुजर रही है, उसका असर हर देश पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूत नहीं है। ऐसे समय में सभी को मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह समय एकजुटता और सतर्कता का है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है ताकि देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर इस संकट का असर कम से कम हो। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दल इंडियन कांग्रेस पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि संकट के समय कांग्रेस राजनीति करने के बाज नहीं आ रही है और देशहित से जुड़े मुद्दों पर सहयोग करने के बजाय आलोचना में लगी है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट। रहा है, इससे पैदा हुए संकट का सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी विस्तार से बताया है। मेरी कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं आज आप सभी जनता जनार्दन से फिर कहूंगा, मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करने है और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। मैं यूपी के, देश के सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें जो देश के लिए नुकसानदायक है, जो भारतीयों के हक में है, जो भारत के हित में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। कोरोना के महासंकट के दौरान भी कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, वैक्सीन को लेकर झूठ बोले ताकि सरकार का काम मुश्किल हो, देश को नुकसान हो। परिणाम क्या हुआ? जनता ने चुनावों के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया, ठुकरा दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि देश के सभी राजनीतिक दल भी इससे सबक सीखेंगे और देश के एकजुट प्रयासों को वो बल देंगे, ताकत देंगे।